मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं, परिवार का दुख बांटने। और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इंस्टीट्यूशंस में भरोसा कम हुआ है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, लोग अपने न्याय के लिए आत्मदाह तक कर रहे हैं, तहसीलों में जान गई है। मुख्यमंत्री आवास तक लोग गए हैं और जाकर के आत्मदाह किया है। मुख्यमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री की ऑफिस हो, जेलों में जान गई, थानों में, अस्पतालों में। और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है? इसीलिए हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि न्याय हो और सच्चाई सामने आए। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जो भी कानून व्यवस्था में बाधक बनेगा उसका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। ये भाषा मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है। इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट है, थाना है, तहसील है, वहाँ न्याय मिलेगा। ये जो भाषा बोली जा रही है, ये भाषा इसलिए बोली जा रही है कि वो वोट चाहते हैं, क्योंकि विकास किया नहीं, काम किया नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की दुख तकलीफ दूर नहीं हुआ, आय बढ़ी नहीं। किसान के सामने किस मुँह जाएगी सरकार? नौजवानों को जो नौकरी छीन ली, पेपर लीक हुए, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इन घटनाओं से लाभ लेने के लिए सरकार कर रही है, या सरकार घटना करा रही है जिससे लाभ ले लें? क्योंकि उनके पास बेरोजगारी का सवाल जो खड़ा है उसका जवाब नहीं है। क्या पेपर नहीं लीक नहीं हुए? कोई सरकार ये बता दे इतने पेपर लीक हुए हों। 1, 2, 3, 4 पेपर नहीं, 9, 10 पेपर लीक हुए कि नौजवानों को क्या जवाब दोगे आप? मैं इनके भाषण सुन रहा हूँ, पेपर लीक पर क्या बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे क्या बोल रहे हैं, अग्निवीर का जवाब क्या है इनके पास? इसलिए जानबूझ करके सरकार समाज में खाई बनी रहे, जाति धर्म दूरियां बनाए रखें जिससे वोट का लाभ लिया जा सके। ओवैसी साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि देखिए हम तो आ गए लेकिन अखिलेश यादव अभी वो नहीं पहुंचे। मैं इन बातों में नहीं उलझना चाहता हूँ। इस परिवार का योगदान बहुत बड़ा है। इनके जो हमारे साथ दोनों साथी खड़े हैं, मनु अंसारी, उमर, इनके परदादा क्या स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता की आज़ादी में क्या योगदान नहीं रहा? क्या उनके दादा और नाना का बड़ा योगदान नहीं रहा? तो ये वो बातें हैं जिनको ये सरकार छुपाना चाहती है। सर, डेफिनेटली ये वेल प्रतिष्ठित परिवार है। इस प्रतिष्ठित परिवार के तहत हमारा ये कहना है सर कि अभी बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश प्रशासन और भारत प्रशासन ने यह कहा कि मैंने 5 बार विधायक रह चुके हमारे माननीय मुख्तार अंसारी जी, और लोगों ने माफिया और तमाम तरह की चीज़ों से कहा। इस पे आपका क्या कहना है सर? कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब ज़मीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा, उनके नाना का योगदान क्या देश की आज़ादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में, किन वजह से चीज़ें बदली, लेकिन समाज और परिवार, और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के ये बताया कि वे परिवार के साथ हैं। क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है?
और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देके नहीं मारा गया? रशिया में नहीं मारा गया क्या? कितने लोगों की जान चली गई? रशिया में अभी लीडर ऑपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके, और जेल में नहीं जहर दे दिया गया? आप सोचो, भारत सरकार पे आरोप है लगा कि आप हमारे देश में हत्या करा रहे हो। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप नहीं लगाया? क्या अमेरिका में आपने जिसको सुपारी दी थी वो नहीं पकड़ा गया? एक अधिकारी और एक व्यापारी मिलकर के एक हत्या कराना चाहते थे अमेरिका में, वो व्यापारी क्या जेल में नहीं है? सोचो आप, क्या कल्पना करोगे आप? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम विकसित भारत बनेंगे, क्या विकसित भारत की यही डेफिनेशन होगी कि हम दूसरे देश में जाकर के हत्या करा देंगे? क्या भारत पे हत्या का आरोप नहीं है? एक व्यापारी, उसने $1,00,000 देने की बात की और हत्या कराने की प्रयास किया, दूसरे देश में पकड़ा गया, जेल में है, भारत सरकार का अधिकारी शामिल था। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत सरकार पे आरोप नहीं लगाया? क्या रूस जैसा पड़ोसी देश में क्या एक लीडर ऑपोजिशन की नहीं जेल में हत्या हो गई? इन बातों को सब जानते हैं आप। तो क्या हम जो विपक्ष के लोग हैं शक कर रहे हैं सरकार पे, तो क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? मुख्तार अंसारी साहब की शख्सियत को किस तरीके से आप देखते हैं? जनता में रहे, जनता की सेवा की, उसी का परिणाम ये था कि इतनी बार वो विधायक चुने गए। जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल रहा हो, उसके बाद भी जनता जिता रही हो, तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रह करके उसका दुख दर्द बांटा है। और मैं समझता हूँ पत्रकार साथी जो सवाल पूछ रहे हैं, वो सोशल मीडिया का ज़माना है, आज वो तमाम स्टोरीज़ वहाँ पर हैं कि किस तरीके से परिवार ने लोगों के बीच काम किया, उनके दुख दर्द में शामिल रहे हैं। लोकतंत्र में जो जनता का दुख दर्द नहीं बांटता, दुख दर्द में नहीं खड़ा होता, उसके साथ जनता भी नहीं खड़ी होती है। और वो जिस दिन खबर सुनी लोगों ने और आज तक जिस तरीके से परिवार से लोग जुड़ रहे हैं, ये बताता है कि परिवार के लोग जनता के बीच में रह करके उनके दुख दर्द को समझते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का भी एक बयान है आज सुबह आया कि समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडे माफियाओं के साथ देती है। उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? आप अगर गुंडे की तस्वीर देखोगे तो उनकी भी लगा दो एक तस्वीर। ये कोई बात हुई? अगर डिप्टी सीएम ये बात कर रहे हों, एक डिप्टी सीएम की भाषा ये हो, इसीलिए मैंने कहा एक मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की भाषा ये नहीं हो सकती है। ये लोकतंत्र खतरे में है। मुझे उम्मीद है कि देश इस बार अपने बोर्ड से ये तानाशाह सरकार को हटाने का काम करेगा। ये तानाशाह सरकार हटेगी और अग्निवीर जैसी व्यवस्था, ये जो जवान खड़े हैं वर्दी में, मैं कह के जा रहा हूँ, बीजेपी दोबारा आ गई तो इनके 4 साल की नौकरी होगी पुलिस पीएससी वालों की। अभी तो फौज की नौकरी की है ना 4 साल की। आप देखिएगा ये जो वर्दी पहने घूम रहे हैं, जो कभी कभी डंडा दिखाते हैं, सरकार के इशारे पे चलाते हैं, इनसे पूछिए दिल से कि अगर 4 साल की नौकरी हो गई इनकी तो क्या होगा इनका? तो अभी तो फौज हुई, अगला नंबर इनका है। घोसी और गाजीपुर से क्या? अरे क्यों सवाल का जवाब बदल रहे हो? जब मैंने ये कहा कि ये सब बातें छिपाने के लिए हैं, कह रहे डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं, अरे डिप्टी सीएम ये करने जा रहे हैं, ये खाकी वर्दी वालों की नौकरी 4 साल की हो जाएगी। चलो फौज की तो 4 साल की, इनकी 3 साल की होगी और इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, ऐसे ही भगा दिया जाएगा, बोला जाइए घर बैठी जा करके। इन सवालों के जवाब हैं आपके पास?